वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब हो गया इमेजिनरी जो हमारा लाइफ है, जो हमारा जो रियल लाइफ है उसको हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। Each and everything I am just trying myself to introduce some concepts of metaverse. What are the different elements of metaverse? How this metaverse can be used in our classrooms? How can we represent this metaverse? How can we represent this metaverse to our students? Each and everything I am just trying myself to introduce all these things. But before going to deal all these things, first of all, we are going to have some concept about this metaverse, how this metaverse works, what are its elements, and some of the videos which is going to be displayed to just make you understand that how this metaverse is going to use in our corporate lives as well as in our education. Okay? The first thing that is the metaverse. What is metaverse? As I have said that it's a metaverse is a shared online 3D space where users can interact with each other and with computer generated objects and avatars. सभी लोग avatars के बारे में जानते हैं। मेटावर्स में जस्ट वही है, एक वर्चुअल वर्ल्ड हम लोग जो बना रहे हैं, उस वर्चुअल वर्ल्ड में हम अपने कह सकते हैं कि एक रेप्लिकेशन, एक रेप्लिकेट कॉपी, और in terms of computer terminology we are just saying that these are avatars. मतलब कि हम अपने जो रेप्लिकेशन हम अपना जो एक तैयार कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड 3D एनिमेशन से हम जो तैयार कर रहे हैं, उसको हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाते हैं और वो जस्ट उसी तरह से बिहेव करता है जिस तरह से हम लोग रियल लाइफ की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में जो चीज़ें वट एवर वी आर गोइंग टू सी इन आवर रियल लाइफ, just we are imagining that all these things we are doing as in the virtual world. वर्चुअल वर्ल्ड में भी सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए कुछ टूल्स भी चाहिए हमको कि भाई ये एक्सपीरियंस कैसे हो। जैसे मान लीजिए कि जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, तो बच्चे जो गेम खेलते हैं उसमें उनके ध्यान में होता है कि हाँ ये कार का गेम हो रहा है तो हम कार चला रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से कार चला रहे हैं। कहीं अगर कोई एनिमी शूट आउट का होता है तो उसमें रहता है कि हम गन फायर कर रहे हैं। दे आर जस्ट इमर्सिवली एक्सपीरियंस दोज एनवायरनमेंट and all these things can be done in our this metaverse. It's a match to our future internet. ये इंटरनेट से एक कदम आगे की दुनिया है जो धीरे धीरे अब आ रही है और ये कुछ डेवलपमेंट्स भी है। It is a virtual world that uses the internet as its underlying nature. It also uses the internet because ये जो virtual world की दुनिया है, इसके भी जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स है, वो इंटरनेट पे ही रिलेटेड है। बट देयर आर सम एडवांस्ड फीचर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट मेटावर्स। इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट virtual worlds that mirror the real world, or they can be used to create entirely new and imaginary worlds. मैंने अभी कहा था रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड में हम लाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे दिखेगी। अगर हम कार को ड्राइव कर रहे हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे हम इसको चला रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग गेम के तौर पे जानते हैं कि गेम के तौर पे ये होता है। Now we are going to discuss some of the things सब इसी में आएगा, धीरे धीरे आएगा, हम लोग आ रहे हैं उसी की तरफ। AR, VR, MR, all these things we are going to discuss. Okay? और आपके पास भी जो जानकारी है, I appreciate that you will share all these things. History of metaverse. There are some of the history related to this particular metaverse concept. As you know that Tim Berners-Lee invented the W. 1992 में एक साइंस फिक्शन राइटर थे नील स्टेफेंसन, जिन्होंने मेटावर्स में 3D वर्चुअल स्पेस को यूज किया था। Again, it goes forward in 2006.
देयर इज ए रॉब्लॉक्स। कितने लोगों ने नाम सुना है रॉब्लॉक्स का? रॉब्लॉक्स एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मेटावर्स के मेटावर्स जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में एक गेमिंग एक्सपीरियंस बच्चों को जैसे दिया जाता है कि वो गेम को किस तरह से परफॉर्म करेंगे वर्चुअल वर्ल्ड। रॉब्लॉक्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म that allows user to create and share games with others is introduced in 2006. Again 2009 there is a concept of Bitcoin. What is Bitcoin? It's a cryptocurrency. These cryptocurrencies are used in our metaverse, that is the virtual environment, to trade, to purchase anything, to sell anything. We are using this Bitcoin. Next. In 2014, the Facebook company acquires the virtual reality hardware and platform Oculus. Oculus का हेडसेट होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्चुअल रियलिटी को, जैसे वर्चुअल हेडसेट्स होते हैं, these virtual headsets are used to experience the metaverse environment. In 2016, there is again Pokemon Go. कितने लोगों ने सुना नाम Pokemon Go? क्या होता है इसमें? एनिमेटेड पिक्चर्स वीडियोस होते हैं ना, कैरेक्टर फाइंड आउट कैरेक्टर Yes, Pokemon Go, a game that uses the augmented reality technology, takes the world by storm. Augmented reality, AR. We are just going to define all these things in our later on. First of all, AR का मतलब क्या होता है? Augmented reality. Augment का मतलब होता है to add something. हम अपने रियल लाइफ में जो चीजें देख रहे हैं, जो हम अपने एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको डिजिटल एंटिटी से ऐड करें, तभी तो वर्चुअल लाइफ में जाएगा ना। वर्चुअल वर्ल्ड में कब जाएगा? जब हम उसको डिजिटल हम लोग प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। वो डिस्कस करेंगे इसको। In 2021, the Microsoft unveils MES, a platform. MES एक प्लेटफॉर्म है, a platform designed for virtual collaboration across multiple devices. And after that, the Mark Zuckerberg says Facebook's parent company will adopt the name Meta. again सभी लोग बोलते हैं इसको मतलब ऐसे name Meta and unveils plan for their metaverse. ये मेटावर्स का एक हिस्ट्री है, एक ब्रीफ हिस्ट्री मैंने जस्ट थोड़ा सा प्रयास किया तो जो समझ में आया जितना बोलता है ये इस तरह से ये आगे स्टेप, जैसे कि बच्चों को 7th क्लास में हम लोग कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ाते हैं, जनरेशन 1 2 3 4 5 इस तरह से पढ़ाते हैं। उसी तरह से भाई मेटावर्स तो कर रहे हैं, लेकिन मेटावर्स की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँचा है, ये थोड़ा सा हम लोग नाउ हाउ मेटावर्स वर्क्स, ये कैसे काम करता है, ये सभी को पता है कि मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, एंड इन दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट वी आर गोइंग टू सी आवर रियल लाइफ एग्जांपल्स. It is a network of simulated digital environments with its main focus on social connections. It uses persistent virtual worlds, blockchains, AR to create spaces for interaction online. It's facilitated by mobile internet as well as augmented and virtual reality headsets. इस मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए जो हमको VR और AR हेडसेट्स चाहिए, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जिसको हम लोग एज ए सोचे कि उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ पे दिखा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। Without using AR and VR headset, how can we imagine this metaverse environment? ये थोड़ा सा हम लोग के पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस करेंगे कैसे ये थोड़ा सा काम करें। नेक्स्ट, an immersive experience draws user into an imagined space that permits them to manipulate or relate to their environment. It involves a blend of visuals, technology and sound to deliver extraordinary and engaging world. Immersive का मतलब क्या होता है? What is the meaning of immersive? लिटरल मीनिंग ऑफ हिंदी, हिंदी में क्या मतलब होता है इमर्सिव का? किसी चीज में खो जाना, डूब जाना, तल्लीन हो जाना। बच्चे गेम खेलते हैं तो उनको लगता है कि हम ही कार चला रहे हैं, गन फायर कर रहे हैं तो हम ही गन चला रहे हैं,
तो ये मेटावर्स भी वही एक्सपीरियंस आपको देता है। ये आपको जो वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करता है, इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम एक्सपीरियंस दैट यू आर डूइंग द सेम थिंग, you are doing by itself, but where? In the virtual world. Next one. These are some of the elements of the metaverse. जैसे आपने पूछा अभी, सेल AR होता है, ये सारे कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे मेटावर्स के। वन बाय वन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। That is the first one, Web 3.0, blockchain protocols, NFTs, games, cryptocurrencies, augmented reality AR, virtual reality VR and the mixed reality MR। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये कुछ मेटावर्स को जानने के पहले अब जैसे अब हमको कहा जाए कि भैया पाइथन आपको आता है, तो अभी संतोष सर उठेंगे और बोलेंगे सर एनाकोंडा टैंकोंडा सब तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ना एनाकोंडा के बारे में जानते हैं ना कोबरा के बारे में जानते हैं, तो शुरू से बताना चालू कीजिए। सर का जो अभी लेवल है वो चालू करेंगे एनाकोंडा, तो कहाँ कहाँ को घुमा देंगे, एनाकोंडा में घूमते रहेंगे। तो कम से कम बेसिक्स कुछ पता हो जाए उसके बारे में, तो वही एनाकोंडा जाएंगे, लेकिन एनाकोंडा पर जाने सीधे लगाएंगे गले पूरा अच्छे से एनाकोंडा हो जाएंगे। तो वही चीज़ है मेटावर्स में। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं हम। वेब 3.0, ये वेब 3.0 है कैसे? ये वेब 3.0 जैसे जो अभी हम लोग इंटरनेट में काम कर रहे हैं, ये सारा इंटरनेट में जो काम हो रहा है वो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग होता है। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग का मतलब सारी चीजें सर्वर पे स्टोर्ड है। लेकिन ये जो वेब 3.0 है, इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग। नथिंग इज स्टोर्ड एट सम पर्टिकुलर सर्वर, नथिंग इज गवर्न्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग इज गवर्न्ड बाय सम गवर्नमेंट। ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस पे कंट्रोल है, जैसे इंटरनेट पे कंट्रोल है ना गवर्नमेंट का, इस पे कंट्रोल वेब 3.0 पे है। ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग को कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग का मतलब कि सारी चीजें एक जगह एक सिस्टम पे स्टोर नहीं है, उनको गवर्न करने वाला, उनको मॉनिटर करने वाला कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है। वही चीज है, we will move away from centralized servers to a decentralized networking system. So there will not be any government or any centralized entity to maintain this network. ये 2.0 का advanced version, that is 3.0. Next one, blockchains. Blockchain क्या है? Blocks इसको कहते हैं मेटावर्स में। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें हम लोग बिटकॉइन का यूज करते हैं फॉर ट्रेडिंग। अगर कोई हमको मान लीजिए कि डिजिटल लैंड परचेज करना है, कोई लैंड परचेज करना है, डिजिटली परचेज करना है, कोई आर्ट परचेज करना है, या कोई वीडियो परचेज करना है, या कोई गेम परचेज करना है, डिजिटली परचेज करना है, तो वी हैव टू यूज सम क्रिप्टो करेंसी, दैट इज बिटकॉइन। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो हम लोग परचेज करने के लिए यूज करते हैं, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं दे आर रेफर्ड एज ब्लॉक्स, एंड दीज ब्लॉक्स आर व्हाट? These are stored as a laser. जैसे कॉमर्स में जनरल और लेजर होता है ना, लेजर में क्या होता है, जितने भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, all debits are shown at some places, all credits are shown at some places. In the same way, whatever transaction we are doing digitally, that are going to be stored is in this particular laser. This is the digital laser. Whatever transaction you are doing, they are just going to store there in form of blocks. ब्लॉक्स के फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप उसमें वीडियो खरीदिए, गेम खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, वो सारे चीज एज ए वहाँ पे ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड्स एंड 3D स्पेस नोन एज मेटावर्स। क्योंकि हम लोग जो मेटावर्स में काम कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन भाई कहीं स्टोर होने चाहिए ना, नहीं तो उसका ओनरशिप कौन लेगा? कल के डेट में कहेगा नहीं मैंने कुछ नहीं परचेज किया था, मैंने कुछ नहीं किया, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? इन फॉर्म ऑफ दिस डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल ट्रांजैक्शन लेजर, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, और you can say that it's a technology on which your metaverse, the concept of metaverse builds. Okay, clear है दोनों चीज? वो भी तो बात को नहीं देता। हाँ
हाँ वर्चुअली डेटा स्टोर करना है। डिजिटल और डिजिटली वर्चुअली है, वर्चुअल वर्ल्ड में है तो वर्चुअली ये सारा काम होगा। जितना जो हमारा हाँ, सारा चीज वर्चुअली। मेटावर्स में नथिंग इज इन आवर रियल लाइफ। हम लोग रियल लाइफ की चीजों को देखते हैं, उसमें सम टूल्स को यूज करके, एआर को यूज करके, वीआर को यूज करके, तो ये सारी चीजें आपका वर्चुअली है। और एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटीज। अब ये नॉन फंजिबल टोकन्स, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये क्या होते हैं? These are called digital assets. ये सारी चीजें क्या हैं? वर्चुअल एसेट्स, डिजिटल एसेट्स हैं ये चीज। डिजिटल एसेट्स इन फॉर्म ऑफ कोई हो सकता है कि कोई म्यूजिक हो सकता है कि कोई गेम हो सकता है कि कुछ वहाँ पे लैंड हो। तो ये जितनी भी चीज़ें जो वर्चुअली हम लोग लैंड परचेज करते हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें NFTs है। These are digital assets and these all digital assets remains in our metaverse environment. Non-fungible tokens will become a method of payment or a way to represent the real world assets within the metaverse. रियल वर्ल्ड में जो एसेट्स है, अगर उसको डिजिटल फॉर्म में, मैंने पहले ही कहा दिया है कि भाई मेटावर्स का मतलब है कि जो दिख रहा है यहाँ पे, कि जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं सबको हम मेटावर्स में, वर्चुअल वर्ल्ड में ले आएंगे और दिखेंगे लोग कि सारे लोग कंप्यूटर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हम यहाँ पर नहीं होते हुए भी हमारा काम हो रहा है। जो आईपीएल में जैसे सर वो कोरोना पीरियड में हो रहा था, कोरोना पीरियड में आईपीएल के लिए सर जो साउंड आते थे, मतलब लगता था कि ऑडियंस बैठे हुए हैं। जैसे वो ऐसा नहीं था, लेकिन बट लगता था कि लोग हैं। यही तो एक्सपीरियंस करना है, यही एक्सपीरियंस तो मेटावर्स का है कि आप है नहीं, आप यहाँ पर स्कूल में नहीं है, आपका एक रेप्लिकेट ये तैयार हुआ, आपका अवतार तैयार हुआ और सर से आके मिल रहा है। तो उसमें हम लोग और सर भी डिजिटल वर्ल्ड में ही है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप आके डिजिटल अवतार मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, वन में नहीं होने वाला। बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम जब अवतार जनरेट करेंगे तो उसके साथ हम उसके साउंड को भी एसोसिएट करेंगे। जस्ट अभी जैसा अफरोज सर ने कहा कि जैसे गेमिंग एक्सपीरियंस है कि आप भी चला रहे हैं गन, भले आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं। हाँ, और उसमें आप जीतना चाहते हैं, आप फायरिंग करते हैं, आप जीतना चाहते हैं, आप हैं वो वर्चुअली। आप मान लीजिए कि आपको ऐसे अवतार सेट कर दिया, वही आपको ऐसे अवतार सेट कर दिया, आपका नाम रख दिया आलोक जी, यहाँ पर रख दिया विक्रम जी, सब लोग फायरिंग कर रहे हैं आपस में। फायरिंग कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है हाँ इमेजिन कर, मैंने सारी चीजें कल्पना करेंगे। इमर्सिव, वही बात है ना, इमर्सिव एक्सपीरियंस इसी को बोला, तल्लीन हो गए हम कि हम ही गन चलाने वाले हैं, हम ही कार चलाने वाले हैं, तो यही चीज है इसमें। तो उसी चीज को यहाँ बोला कि रियल वर्ल्ड जो एसेट्स है, किसी भी तरह के वर्ल्ड एसेट्स को, उसको हमको वर्चुअली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस NFTs, that is non-fungible tokens. गेम्स, अभी मैंने बात की गेम्स के बारे में कि ऑनलाइन गेम्स एंड ऑफलाइन गेम्स will get digitized in the metaverse. Here user will be able to play games within the ecosystem and earn incentives based on that. होता है ना, जीत गए तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले, कितने अवार्ड्स मिले, तो क्या जो वर्चुअल वर्ल्ड की उपज है। लेकिन हम लोग क्या है, गेम खेलने को मिला है ना, गेमिंग खेल रहे हैं, पॉइंट्स आ गए, उस पॉइंट्स का आप कहाँ यूज कीजिएगा, ले आके बाजार में सब्जी खरीदिएगा उस पॉइंट का, उससे भी यूज। They can also invest in games assets and sell and trade them on supported marketplace. वैसे जहाँ environments है, जहाँ पे इसको हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे इन सारी चीजों का यूज करते हैं। Next, cryptocurrencies. Bitcoin is the cryptocurrency which is used to trade all these digital assets, that is NFTs. ये NFTs था और ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको फंजिबल टोकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजिबल टोकन्स। फंजिबल टोकन्स इसलिए कहते हैं कि these cryptocurrencies, these
coins are used digitally to trade all these digital assets. जिसके बारे में वो डिजिटल लैंड हो सकता है, डिजिटल कोई म्यूजिक हो सकती है, डिजिटल कोई वीडियो हो सकता है, कोई आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। It will have different currencies compared to the real world. रियल वर्ल्ड में जिस तरह से पेपर बेस्ड करेंसी होती है, यहाँ पे पेपर बेस्ड करेंसी नहीं होती, यहाँ पे सब डिजिटल करेंसी। खाली कैसे होता है करेंसी वाला जो रहता है ना, क्या कहलाता है, कॉइन रहता है, पलटते रहता है, खाली आप उसको देखते नहीं कि पलट रहा है, बस उसको आप कुछ नहीं कर सकते। पेपर करेंसी इट विल मूव फ्रॉम फिएट और पेपर बेस्ड करेंसी टू डिजिटल करेंसी। यही चीज है क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल टोकन्स and cryptocurrencies will be the main source of value within the system. Metaverse में यही आपके main systems हैं। Platforms within the metaverse already offer various forms of tokens. बहुत सारे forms of tokens हैं, जिसमें माना भी एक cryptocurrency है। माना एक cryptocurrency है, एक आपका इथेरियम cryptocurrency है। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके पास कुछ क्विज भी आने वाले हैं इसके बाद। जितना याद रहेगा उसी में से मिलेगी। इथेरियम कॉइन्स है, ये सारी चीजें भी यूज होती हैं। नेक्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंट मींस मैंने पहले बताया टू ऐड। व्हाट टू ऐड? डिजिटाइज्ड योर रियल लाइफ। आप जो मान लीजिए कि देख रहे सामने देख रहे हैं कि बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, हेडसेट लगा के आपने उसको इमेजिन किया, हेडसेट लगा के हेडसेट के थ्रू कि भाई ये सारे बच्चे अगर इसको वर्चुअल वर्ल्ड में रहेंगे तो ये सारे कैसे दिखेंगे। It means you are going to add your digital experience with your real life environment. अब जैसे मान लीजिए कि वही मैंने बताया कि गेम जैसे हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे किसी ग्राउंड में गेम खेल रहे हैं, तो जब गेम खेल रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि उनको हम AR या VR हेडसेट्स देते हैं जिसमें सारी चीज़ें होती है, उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसा मैंने अभी तक से पढ़ा है, उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक आपका सेंसरी हैंड और डिवाइसेस भी दिए जाते हैं, जिसके थ्रू आप क्या मान लीजिए कि आप जैसे ही हेडसेट पहनेंगे तो आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड इमेजिन होगा। अब उन जो फिगर जो आपको सेंसरी जो फिगर्स जो दिए गए, हैंड दिए गए, उसके थ्रू उन सारी चीज़ों को आपने देखा होगा मूवी में कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को इधर से उधर मूव करता है। तो वो एक्सपीरियंस है, जब उसको जब तक से हम करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ तो ये इसी जैसे अभी हम लोग जैसे अभी हमें जस्ट वो इमेजिन ही कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग आजकल कर जैसे स्पेक्स खरीद रहे हैं, हाँ। तो वो आपको लगा के दिखाता है, अपना फेस दिखा दीजिए, वो आपको लगा के दिखाता है कि आप कैसे दिख रहे हैं इसमें। स्नैपचैट आप जो यूज़ करते हैं, जैसे टेबल वगैरह कुछ भी स्नैपचैट में क्या होता है, फोटो खींच के अपना कभी चश्मा लगा लिए, कभी मूंछ बना लिए, कभी लिपस्टिक लगा लिए, कभी कान हो गया। ये क्या चीज़ है? ये ऑगमेंटेड रियलिटी है ना, आपके जो आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाके और उसको वो डिजिटाइज्ड करना है। अब मेरी बेटी फोटो खींच के मेरा पता लगा कि कान में झुमका लगा दी है और लिपस्टिक लगा के देखिए पापा आज ये क्या है, तो मेरा तुम यही बना देंगे। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब डिजिटली आपके फेस को या किसी भी चीज को जो भी रियल लाइफ में है उसको हम डिजिटाइज करें, यही ऑगमेंटेड रियलिटी है। There is a live view of physical environment with its elements augmented by digitally sensory inputs. मैंने अभी बताया था sensory inputs like sound, graphics, videos and GPS data. AR exists on top of our physical world by allowing users to see the actual environment through the screens of their phones, tablets, and by using smart glasses and making virtual changes to the screen. Next. VR बताने की जरूरत नहीं है, इतना देर से VR यही चल रहा था, वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, सारा चीज दूसरे फॉर्म में है। It is the use of technology to create a new and different virtual world और simulated environment. जब गेम खेलते हैं तो क्या होता है, सारी चीजें सिमुलेटेड होती हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पब्लिक स्पीकिंग में कोई बात कर रहा है तो सारी चीजें वो सिमुलेटेड होती हैं। कोई बोल रहा है, कहीं स्पीच दे रहा है, हाथ हिला रहा है, ऐसे कर रहा है, मुंह से बोल रहा है, क्या है, सब सारी चीजें उसको सिमुलेट की गई हैं। तो जैसे इसी को हम तो आर्टिफिशियल पार्ट इसका हाथ कट गया और उसमें सर उसको हम आर्टिफिशियल
में कि वो नहीं वो लगता वो है लेकिन वो वही जस्ट यूज नहीं हो पाएगा उसको ना, तो वो कैसे यूज यूज तो हो नहीं हो पाएगा? पाएगा। आप मान लीजिए किसी को आर्टिफिशियल हैंड लगा दिया लेकर तो कैसे यूज करेगा जब तक से उसके अंदर तो यूज करने वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जब तक से उसके अंदर आप फिट्स नहीं रखेंगे वो कैसे काम करेगा? मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने ये कहा कि जब तक से आप हेड माउंटेड डिस्प्ले नहीं लगाते हैं तब तक से आप रियल लाइफ को किस तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में इमेजिन कीजिएगा। जितना आपको आपने सही कहा जितना एकदम सही है कि आपने लगा लिया है वो एकदम हाँ वो काम करना चाहिए। वो काम कैसे करेगा जब तक से आप वो टेक्नोलॉजी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे? आप लगा दीजिए काम करेंगे, हाथ ही नहीं है ना। अगले को आर्टिफिशियल मैंने हैंड लगा दिया, आर्टिफिशियल लेग लगा दिया, लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट कीजिए तब तो काम करेगा। तब वो आएगा तब आपको लगेगा कि हाथ पैर कटा लेने से ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है टेक्नोलॉजी का, ऐसा नहीं ना? यस प्लेनेटोरियम में जो जाते हैं और वहाँ पे जैसे आप जाते हैं सोलर सिस्टम का सारा आपको लुक मिलता है। वही चीज़ इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पे बताइए है वो भी है सारा कुछ दिए हुए हैं। अब जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है क्लासरूम में पढ़ाना है तो भाई उनको हम सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को मैंने कहा कि देखो भाई ये तुम अवतार हो, देखो तुमको हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अब तुम्हारे सामने बहुत सारे स्क्रीन्स बने हुए हैं, उन स्क्रीन्स में अब आपको मैं एक सोलर सिस्टम का एक वीडियो वहाँ पे अपलोड करूँगा और जब वो चलेगा तो आपको ऐसा इमेजिन होगा कि यू आर एट द वर्चुअल। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मिक्स्ड रियलिटी, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं क्या है मिक्स्ड रियलिटी? वर्चुअल एंड वीआर को मिक्स बस हो गया, AR VR आगे बता दिया तो मिक्स हो गया, काम हो गया। मिक्स्ड रियलिटी जैसा मैंने कहा बहुत हद तक सही है। मिक्स्ड रियलिटी विल मार्क वर्चुअल रियलिटी एंड द रियल वर्ल्ड टुगेदर एंड क्रिएट a different environment. Here digital and physical objects will coexist and users will be able to interact with the both. It does not exclusively occur in the virtual or the real world but somewhere in between. Applications of MR in the metaverse will include entertainment, design and training. All these things. मैंने कहने का मतलब वही है कि रियल लाइफ और वर्चुअल वर्ल्ड जिसके बारे में हम लोग कल्पना कर रहे हैं और ये कल्पना कर रहे हैं कि ये रियल लाइफ या हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में आ रहा है, इनके बीच का जो थीन लाइन है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी। नेक्स्ट सर, इसके लिए जो सिमुलेशन फ्लाइट सिमुलेशन की जो आजकल फ्लाइट सिमुलेशन की जो सेटअप बनाए जा रहे हैं तो इसमें रख सकते हैं। फ्लाइट सिमुलेशन से रिलेटेड तो सारी चीजें हम लोग इसको वर्चुअल वर्ल्ड में ला सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज सिमुलेटेड। वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग सबको तो सिमुलेट ही कर रहे हैं ना। अगर कोई मिक्स वाले के बिल्कुल आ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर भी करना होगा कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। ट्रेनिंग वाला जैसे ट्रेनिंग जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग तो वो रियल में एक वर्चुअल जैसे किसी पोर्शन को रख देते हैं तो फायरिंग करना या जैसे ऑटो पायलट चलाना एग्जैक्टली वही चीज है। आप जैसे कि आप प्लेन उड़ाने की जब प्लेन के उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपको सिमुलेटर पर बैठा के पहले टेस्ट किया जाता है। तो क्या है एक तरह का मिक्स ट्रेनिंग हम इसको कह सकते हैं। वही कह रहे हैं। ना आप रियल में ही है ना पूरा वर्चुअल में है कहाँ इन बिटवीन है। आपका जो कंट्रोल होते हैं ओरिजिनल होते हैं, कंट्रोल जिस तरह से फीलिंग है कि उड़ा पा रहे हैं वो आपका वर्चुअल है। ये वर्चुअल है, जो उड़ाने की जो कल्पना है वो उड़ाने की जो बात है वो एक कल्पना है। आदमी जो बैठा है वो सिमुलेटेड सारे उसके सेंसरी जो इनपुट्स बने उसके थ्रू से कमांड दे रहा है, उसको लग रहा है कि मैं इसको उड़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटावर्स। आप लोग इसको खाली देखिए। सर, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है आजकल जो टेक्नोलॉजी है ये ड्रोन्स को बैठे बैठे हम कंट्रोल कर रहे हैं। ड्रोन को जो कंट्रोल कर रहे हैं अभी वो तो मिक्स पूरा हो जाएगा। हम रियल चीज उड़ा रहे हैं बट कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग यहाँ पे और क्या हो सकता है MR में और क्या हो सकता है?
बीमार में और क्या कर सकते हो एग्जाम्पल? AI एक तो सर ने कहा कि ड्रोन को उड़ा रहे हैं, या एक हुआ कि सपोज है कि कोई मान लो ट्रेनिंग में जो फोर्सेस से ट्रेनिंग फोर्सेस की जो ट्रेनिंग उसमें जैसे एयरक्राफ्ट को उड़ाने का वो भी हमारा एक बीच में आ गया। जब हम लोग नॉर्मल्स को जाते हैं स्पेस में, उसकी पूरी प्रैक्टिस का इस्तेमाल नहीं होता है। ये भी एक एग्जांपल हो सिंगल गया। ग्रेविटी होती है वहाँ पे। स्पेस में जाने के बाद आपको क्या क्या स्पेस में सिंगल ग्रेविटी है और हमको ग्रेविटी की आदत है। उसकी पूरी रिहर्सल आपको एमआर में करवाई जाती है। आपको लगेगा कि आप स्पेस में ही हैं, लेकिन आप स्पेस में नहीं हैं। अच्छा, राइट्स भी आ रहे थे, राइट्स आ रहे थे। तो ये सारी चीजें मिक्स्ड रियलिटी में है। These are some of the importance of the metaverse, इसको हम नहीं उतना डिस्कस करेंगे। वहाँ की चीजें समझ में आ रही हैं, क्या है क्या नहीं है, एलिमेंट्स समझ में आ गए। नेक्स्ट विक्रम सर, why metaverse? It could be our next internet. The metaverse could become the next major online destination for global users to gather, engage, shop, trade, learn, borrow, play and buy each and everything we can. कहीं कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कहीं पे सपोज है कि कोई ट्रेडिंग करनी है डिजिटल, कहीं शॉपिंग करनी है, each and everything. Next, key features of metaverse: boundless. The metaverse removes all physical and virtual obstacles. कोई बाधा इसके अंदर नहीं है, सब कुछ वर्चुअल और मतलब बाधा किस चीज़ की है, खाली सोचना ही ना है। बैठे बैठे सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर हम बन गए हैं, काम किया, कौन सी बाधा है इसमें? जब तक से हमको उठा न दिया जाए वो वर्कशॉप चल रहा है, ठीक है। तो ये बाउंडलेस हो गया, माने कि सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं कि भैया प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन हम खाना मत भाई बनने वाले हैं। नेक्स्ट, persistent. People can participate at any time and from any location on the planet. घर में आप हैं, खाना खा रहे हैं और स्कूल में आपकी मीटिंग है, सर से मीटिंग है, आपने अपना एक अवतार जनरेट किया सर के पास, बेटा सर को बता देंगे सर आपकी उड़िएगा तुम क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो और आओ तुम कराओ अवतार निकालते हैं। तो ये क्या चीज़ है कि हम लोग कहीं पर भी कहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड। इमर्सिव, जब मैंने आपको पहले कहा तल्लीन हो जाना, डूब जाना उस चीज़ों में कि दिस ऑल दिस रियल थिंग्स वी आर डूइंग इन आवर वर्चुअल वर्ल्ड। New level of immersion and involvement where all human senses are more completely immersed. जितने भी human senses हैं वो क्या होंगे? Virtual world से relate हो जाएंगे. And consumers feel more engaged in their activities, whether you are using a VR headset, AR glasses or simply smartphones. Snapchat में जो फोटो खींच के दाढ़ी मूंछ बना लेते हैं, क्या होता है? एक तरह से एक्सपीरियंस ही करते हैं ना कि अपने आप को भैया फोन के वर्चुअल वर्ल्ड में और ये सब पढ़ के मेरे साथ जो आप है नहीं, आप इसके साथ दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज्ड, नॉट हेड बाय एनी सिंगल कॉर्पोरेशन। जैसे मैंने कहा था कि वेब 3.0 जो प्लेटफॉर्म है, इट इज नॉट मॉनिटर्ड बाय एनी सिंगल गवर्नमेंट और सिंगल एंटिटी, इट इज गेट स्प्रेडेड ओवर ऑल ओवर द सर्वर्स। इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज अ क्रिप्टो करेंसी जो हम लोग यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, डिजिटली शॉप करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड मेटावर्स? कुछ न कुछ तो अंतर है। मैंने कहा कि मेटावर्स इज द फ्यूचर ऑफ आवर इंटरनेट, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। व्हाट आर द डिफरेंसेस? इंटरनेट में वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्डवाइड। What about metaverse? It complements rather than competes with internet. ये है इंटरनेट की तरह ही, लेकिन कहने का मतलब है कि इसके अंदर कुछ एडवांस्ड फीचर्स है, ठीक है। ये एडवांस जिस तरह से कि 7th क्लास में जो बच्चों को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, तो स्टार्टिंग में लोग बताते हैं कि हमारे पास जो कीपैड वाला एक पूरे बड़े रूप या आकार का कंप्यूटर होता था, उसको देखने वाले 4 लोग होते थे, इधर से विजय सर, इधर से अभिषेक सर, 4 लोग, उधर से अफरोज सर, सब लोग देख रहे हैं। आज के डेट में क्या हो गया? आज के डेट में मोबाइल फोन्स ऐसा हो गया कि खाली ऐसे देखते हो गया था। चलो
कनेक्ट होना है। नंबर जोड़ने के लिए स्कैनर निकालो तो स्कैनर निकालो, सब स्कैन करो, फट 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 सब जुड़ गया। तो इतने हम लोग हाईटेक हो गए हैं। यूजर्स कैन चैट विद ईच अदर, सी एंड एंगेज विद वेबसाइट्स, परचेज एंड ट्रेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वंस दे आर ऑनलाइन। VR, AR, AI, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मनी आर यूज्ड टू नेविगेट द मेटावर्स। इसमें टेक्नोलॉजी, मैंने क्या कहा था, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। इंटरनेट में अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना है, कुछ पढ़ना है, तो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट के परमिशंस को। लेकिन जब किसी चीज़ को शॉपिंग आपको मेटावर्स में करना हो, तो यू हैव टू यूज क्रिप्टोकरेंसी, यू हैव टू यूज NFT, यू हैव टू यूज AR, VR एंड अदर इक्विपमेंट्स और द टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, कौन कौन इंडस्ट्री इसको यूज कर रही है? कॉर्पोरेट्स, जितने भी कॉर्पोरेट्स ऑफिशियल वर्क है आज के डेट में मोस्ट ऑफ जगह ये परफॉर्म हो रहे हैं। इंडिया में अभी उनकी संख्या उतनी नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये स्टार्ट है। कॉर्पोरेट्स, गेमिंग सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो इसको यूज कर रही है आज के डेट में, गेमिंग। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट। नेक्स्ट, दिस इज द वीडियो ऑन यूज ऑफ मेटावर्स इन कॉर्पोरेट ऑफिस। एक वीडियो है, इसमें जस्ट थोड़ा सा ये डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है कि भाई किस तरह से कॉर्पोरेट लाइफ में मीटिंग्स को हम कंडक्ट कर सकते हैं बिना वहाँ पे गए हुए। ठीक है, हम कैफे में बैठे हुए हैं और अपनी मीटिंग को कंडक्ट कर। शॉर्ट वीडियो, ओके। नेक्स्ट होगा वहाँ घूम सब वर्चुअली हो पेपर की Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse working will be. environment. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. कौन So है what do you सबके think? पास? अब ये होना चाहिए उनके पास भी। I think it's ready. Great. I'll grab it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. ये आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑफिसेज में मेटावर्स के रूप में हम लोग किस तरह से काम करते हैं अपने ये है आपका कॉर्पोरेट नेक्स्ट एजुकेशन में स्कूल्स में एक इंग्लैंड में स्कूल है, वहाँ पे मेटावर्स को यूज करके बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, बताया जाता है। जस्ट उसका एक छोटा सा वीडियो है। Would you send your kids to this metaverse school? This is the Where real pupils don't just learn about planets, they play with them. And they don't just read about hearts, they enter them. And you can see the flow of blood through it, and understand the chambers and the boxes, literally walk through the heart. Redden House School in England is trying teaching children in the metaverse, using VR headsets to dive deeper into the subjects they're studying. We've used virtual reality across every subject as part of our pilot for virtual reality.
Some of the most impressive things we can do are science experiments that would otherwise be impossible or too dangerous to do in a classroom. Saskia and Alex are Metaverse students who've been taking part in subjects from science, history, art and geography. Really cool how I got to kind of put the heart in a different place, because if you're in a normal classroom, you can't do that. So in a normal classroom, I went up to a human heart, I wouldn't put anywhere near it. But in the metaverse, in the classroom, it's like बच्चों का फीडबैक लिया जा रहा है कि उनको मेटावर्स में क्या समझ में आ रहा है, कैसे वो लोग Because the digital version of Reading House School is a virtual location, the lessons are accessible for students anywhere in the world. The Metaverse School is being developed by Inspired Education Group, and Ethan O'Grady is project lead. But we can also use it in subjects like geography to have an instantaneous field trip anywhere in the world. We've used it in history to go back in time, experience things like World War II from the ground, and understand what those atmospheres were like. We were doing a space topic, and that was perfect. So we learned about the solar system, planets, what's a star, what's a satellite. That's a good setting. The retention is fantastic. Once they've seen something, they'll remember it. And there's a deeper understanding because they've been manipulating it too. They can see it from all sides, they can see if it works, they can see the function. And so they really get a deeper, better understanding. We're here in terms of the incredible building of Reading House Partnership. The school has been used as the inspiration for Inspired Education to create a Metaverse School. The Metaverse School is a digital twin, an exact copy of this building in virtual reality that brings together students from all around the world to be taught in virtual reality. So 84 different schools in 24 different countries. ये दो वीडियोस थे कॉर्पोरेट लाइफ में किस तरह से काम हो रहा है और एजुकेशन सिस्टम में भी किस तरह से जैसे अभी दिखाया उसने एजुकेशन सिस्टम में कि हार्ट का किस तरह से वो वर्क क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, उस चीज़ को वो सिमुलेट करके देख रहा है, सामने उसको थोड़ा सा स्क्रीन लगा, फिगर लगा, उसको वो एक्सपीरियंस कर रहा है कि ये हमारे सामने ये हार्ट है। तो यही चीज़ हाउ मेटावर्स कुड चेंज वर्क, कैसे ये चेंज कर सकता है, जितना चीज हम लोग अभी जाने उसी से पता लगता है कि कितना चीज हम लोग चेंज कर सकते हैं। इफ यू आर फीलिंग प्रेस्ड फॉर टाइम because you may have too many meetings, you may send your AI enabled digital twin। और बिजी है आप जब कर रहे हैं भाई आप AI enabled अपने twin को बना के to relieve the burden of your students। अब इसी सर के पास बहुत सारा काम है, अपना एक ट्वीट बनाएंगे और देखो क्या सब लोग अपना अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वर्कशॉप वाले को पता लगेगा कि सब लोग अपना ट्वीट बना के चल रही है, सबका मेटावर्स का डिसएडवांटेज हो गया। तो वही चीज है, यू कैन होल्ड अ सी साइड डिस्कशन विथ योर कोवर्कर्स। समुद्र के किनारे बैठे हैं, अपने कोवर्कर्स से मीटिंग्स ले रहे हैं, टेक मीटिंग नोट्स व्हाइल फ्लोटिंग ओवर स्पेस स्टेशन में है और मीटिंग नोट्स लिख रहे हैं। ये क्या है, एक तरह का एक्सपीरियंस है, वर्चुअल एक्सपीरियंस है। आप वर्चुअल लाइफ में आप स्पेस में पहुंचे हुए हैं। और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम योर लंदन ऑफिस टू न्यूयॉर्क लीविंग योर फ्रंट डोर यूजिंग मेटावर्स। कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लंदन से आप न्यूयॉर्क पहुंच गए और आपका फ्रंट डोर खुला हुआ है। मेटावर्स में आप बैठे बैठे आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर सकते हैं। थोड़ी जरूरी है कि ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए तभी आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, सोचिए आराम से। एक साथ कितने मीटिंग भी अटेंड कर पाएंगे, आपको आगे देखना है, जब अपने तो ही करके देखना होगा। अभी तक से हम ये देखे नहीं कितना मीटिंग हो सकता है, आपको आप कितना लिमिट है, लिमिट मुझे भी नहीं कौन सा। मेरे कहने का मतलब है कि आप कहीं जहाँ पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, आप बिना वहाँ आपकी प्रेजेंट हुए सारी चीज़ों को नॉर्मली कर, बस यही मेटावर्स है। सिंपल मतलब यही समझिए, आप प्रेजेंट नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि आप प्रेजेंट है। Many existing workplaces metaverse solutions require a computer, mouse, and keyboard keys. But a VR-enabled headgear is necessary for the complete 3D surround experience. पहले बताया VR-enabled
क्लोज शेड है। सर 3D सराउंड स्पेस के लिए तो गूगल मैप ने भी एक फीचर लॉन्च कर दिया है कि हम लोग कौन सा? गूगल मैप ने फीचर लॉन्च किया 3D सराउंड अगर आपको अप्रेज करना है अच्छा तो आप गूगल मैप से भी किसी भी शहर को फील कर सकते हैं कि आप उस शहर में हैं। कुछ टूल्स है जहाँ पे आपको VR और AR हेडसेट्स की जरूरत है। Street view से। नेक्स्ट वन, इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल कलीग्स इन मेटावर्स। कैसे आप अपने ट्विन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे इस मेटावर्स में? Avatars of real world co-workers will not be confined to workmates in the metaverse. जो avatars है वो आपके जहाँ वर्किंग प्लेस है वहाँ के लोगों तक ही सिर्फ वो confined नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। We will be joined by many digital co-workers who are incredibly realistic AI-powered human-like bots. आज तक दिखता है, आज तक के बगल में अंजना और कसे के बगल में कौन रहता है? आपके बारे में मेरी क्या राय है ये भी देखिएगा। लास्ट में जरूर बोलती है। ये सारे सब चीजें वो डिजिटल क्रिएट किए गए। लग रहा है कि भैया वही बैठ गए। मेरी बेटी में कौन वाला सही उनकी मुकाबला वाला लिपसिंग देखती है कि किसका जो लिपसिंग है मैच नहीं कर रहा है, बोलती है मुझे कितना भी करने की कोशिश करता लगता है तो लिपसिंग में उसे पकड़ में आ जाता है। AI entities will serve as advisors and helpers in the metaverse, handling much of the heavy lifting and ultimately freeing up human workers. ये some of the tips है जिसके थ्रू हम अपने डिजिटल कलीग्स को मेटावर्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, Why are video games linked to the metaverse? क्यों मेटावर्स से वीडियो गेम्स को ज्यादा तौर पे लिंक किया जाता है? क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। उसको लगता है कि पापा जो रबड़ करते हैं टाइट वो रोडे पे चला रहे हैं, वो एक्सपीरियंस के लिए उसको गेम वाले गेम इंडस्ट्री ज़्यादा इससे कनेक्टेड है। वीडियो गेम्स नाउ प्रोवाइड द क्लोजेस्ट मेटावर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ 3D वर्चुअल रियलिटी। 3D वर्चुअल जो रियलिटी है उसको ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। इन द गेम एनवायरनमेंट has been transformed into 3D virtual reality world that you can observe in 360 degrees and virtually touch with a genuine sense of perception. सारे चीज़ जो उसके सेंसरी जो हैंड्स पे लगे रहते हैं ना उसको जब वो मूव करता है तो लगता है कि वास्तव में मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ या कार ड्राइव कर रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ। Video games increasingly include services and features that are applicable to various areas of our lives. These are some of the reasons so that our metaverses get most attached with our gaming environment or the gaming industry. Next, metaverse development stage. 3 stages है इसमें. With today's VR technology, we are currently at stage 1, which allows for quite an immersive experience in a virtual environment with just a headset and 2 hand controllers. अभी आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पर किसी का कट गया वो लगा देते हैं तो 2 hand controllers चाहिए और पूरा headsets चाहिए तभी हम स्टेज 1 की प्रक्रिया है। VR can currently only affect our vision, hearing and a limited type of touch. Metaverse games employ a variety of blockchain protocols. Blockchain protocols वही है टेक्नोलॉजी है जिससे सारा ये मेटावर्स का ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शंस या किसी भी तरह की एक्टिविटी वहाँ स्टोर। नेक्स्ट, Stage 2 is when the general public has inexpensive haptic bodysuits and omnidirectional shoes, letting the full body move about and feel in a virtual environment much like it would be in the actual world. अब Stage 2 में जो VR headsets के अलावे कुछ बॉडी सूट्स आएंगे और कुछ आपके शूज omnidirectional shoes का मतलब कि which can move from in different direction from a one point. उस तरह के जो सूट रहेंगे वो भी आपको एक तरह का एक्सपीरियंस देंगे। ये अभी स्टेज 2 में मोस्टली ये सब चीज़ें कुछ इंट्रोड्यूस हुई हैं कहीं पे और कुछ चीज़ें होनी बाकी थी। New apps which address whole body muscles and touch may get closer to complete immersion by roughly 80%. एक्सपीरियंस देगा वो एक्सपीरियंस जो होगा वो नियर अबाउट 80% 70% तक आपको एक्सपीरियंस देगा। फुल एक्सपीरियंस
आपको अभी भी उसमें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट Stage 3, known as advanced virtual reality. In a context of VR, neurotech is a technology that can transmit impulse directly to the brain to fully duplicate a virtual world without the uses of user interface. एक टेक्नोलॉजी है, न्यूरोटेक टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है कि जो आपके माइंड के जो ब्रेन के जो सेंसरी ऑर्गन्स है या जो नर्व्स है उनको वो डायरेक्ट पल्सेस भेजती है, जिससे आप ये इमेजिन कर सके कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में हैं। Advanced neurohaptic VR will allow us to move our mind to any location we choose by offering experiences in our brain that are identical to the actual thing. Neurohaptic VR कोई VR हेडसेट है न्यूरोहैप्टिक, जिसके थ्रू से हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम एक्चुअली इस जगह पे रहते तो हम कैसा फील करते। नेक्स्ट स्टेज 4, real world and metaverse become indistinguishable. Humans may now employ sophisticated neurotechnology to map the mind 100% and upload it to the metaverse. अवतार बना रहे हम लोग, अवतार बना के इसको अपलोड कर रहे हैं मेटावर्स में। क्या है पूरा आप अपने आप को वहाँ पे सेट कर रहे हैं उस वर्चुअल वर्ल्ड में, और उसको फिर वो एक्सपीरियंस दे रहा है कि लग रहा है आपको कि आप ही वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, हाउ डू NFTs fit into the metaverse? मेटावर्स के इन्वायरमेंट में जो नॉन फंजिबल टोकन्स है ये कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। नॉन फंजिबल टोकन्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द मेटावर्स यूटिलिटी एंड अपील। नेक्स्ट वन, इट्स अ सिक्योर डिजिटल एसेट। मैंने क्या कहा था, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है, डिजिटल एसेट्स है which can be used to represent a piece of art, कुछ भी हो सकता है जिसको रिप्रेजेंट किया जा सके, a piece of music or digital real assets state instead of cash. Cash के place पे in place of cash, these non-fungible tokens are used to represent any real life assets. It may be either any photograph, it may be either any video, it may be either any game, it may be either any land, anything. Owner of an NFT receives a digital deed or evidence of the ownership. ऐसा नहीं है कि भैया खरीद ली है और पता लगा कि नहीं कल के दिन में आगे कोई बोला नहीं तुम नहीं कर दे जाओ, वो जो आपको ओनरशिप मिलेगा उस ओनरशिप का एक डीड भी मिलेगा, वो भी डिजिटली मिलेगा। That may be bought or sold in the metaverse. इसको आप उसी इन्वायरमेंट में उसी वर्चुअल वर्ल्ड में सेल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। डिजिटल पेपर है वहीं पे यूज होगा, कॉइन्स है वहीं पे यूज होंगे। The users can sell the land, rent it, or even build structures on it like shops or even host social events. सारे कुछ कर सकते हैं, चीजें परचेज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, या किसी लैंड पे कोई मान लीजिए कि इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहे तो वो भी काम कर सकते हैं। AR and VR रिलेशनशिप विद मेटावर्स, क्या रिलेशन है मेटावर्स के साथ AR and VR का? मेटावर्स एप्स स्पेस एंड टाइम वुड रिजेंबल दोज ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड। वही चीज है, रियल लाइफ को आप वर्चुअल वर्ल्ड में इमेजिन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेटावर्स प्लेटफॉर्म इज बिलीव्ड टू इंप्रूव डिजिटल कोऑपरेशन by providing a comparable experience in the virtual environment. AR और VR का मेटावर्स से यही उसका लिंक है कि हम लोग जो वर्चुअल वर्ल्ड में रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं with the help of number of technologies, with the help of number of toolkits. ये AR और VR का मेटावर्स से रिलेशन। नेक्स्ट, मेटावर्स एंड गेम्स वही चीज है जो अभी गेम्स के बारे में मेटावर्स जान रहे हैं हम लोग, आगे क्या होने वाला है, आगे हो सकता है कि वर्कशॉप हम लोग सब आगे है, चैलेंजेस चाहिए ना, और चैलेंजेस आगे है, चलिए आगे बढ़े। These are some of the challenges of your metaverse.
इतना चीजें हमें मेटावर्स के बारे में जानना है। और भाई लास्ट में कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। हार्डवेयर पहला डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे अभी। आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन, privacy and data security, this is the third challenge. Fourth, metaverse currency and payment system, legal and jurisdictional systems. Legal and jurisdictional तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इनको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए गलतियों पे नजर पहले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में क्या क्या चैलेंजेस हैं? The metaverse is disproportionately reliant on virtual AR and MR technology and devices. जिस प्रोपोर्शन में हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसके लिए जो हम लोग टूलकिट्स यूज़ कर रहे हैं, AR VR हेडसेट्स यूज़ कर रहे हैं, वो उसके साथ उसी तरह से कोऑर्डिनेट मतलब फुली 100% कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ उसमें छूट रहा है। ये हार्डवेयर का ही डेफिशिएंसी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी जो हमने पहले डिस्कस किया कि क्या न्यूरोटेक टेक्नोलॉजी है, हैप्टिक बॉडी सूट्स है, ये सारी जो चीज़ें उसमें भी आज के डेट में भी जो हम लोग हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हार्डवेयर कितना कंफर्टेबल है उस मेटावर्स को डिपिक्ट करने में, ये थोड़ा सा अभी भी कॉम्प्रोमाइज उसमें, क्योंकि उसमें अभी भी वर्क चल रहा है। हाँ, वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट स्टेज है, तो वही उसके जो डेवलपमेंट उसको ऑब्वियसली उसके जितने भी टूल्स हैं उसके ऊपर भी रिसर्च है, तो वी कैन नॉट से दैट इट्स 100% कोऑर्डिनेटेड विद आवर मेटावर्स इन्वायरमेंट। These are not portable, lightweight और affordable। सबसे बड़ी बात है affordable। बच्चों को अगर एक्सपीरियंस करवाना है कितना प्राइस है जी एयर VR हेडसेट का? 55,000 का मेटावर्स है, मात्र होता है 55,000। बच्चा कहेगा नहीं सर एक काम करते सर, जो 150 रुपया जो फ्री है ना कंप्यूटर वाला उसको भर देते साल भर में, सर आप छोड़ दीजिए सर, अब नहीं चाहिए। भाई आज के भी डेट में ये जो चीज़ें हैं जब तक से ये सस्ती नहीं होंगी, अपने अफोर्डेबल रेट्स पे नहीं आएंगी, इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अभी नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हाँ, जब इसका एक्सपेंशन होगा, जब इसका कॉन्सेप्ट का एक्सपेंशन होगा, तब चीज़ें जाके धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगी और तब ये सभी के एफर्ट लिमिट में आएगा, अदरवाइज नहीं, अभी नहीं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन। Personal identification and representations are effortless when it comes to the real world. But when we are discussing virtual surroundings or the metaverse, it's natural to wonder what one's identity will be in these virtual environments. Real life में सभी की आइडेंटिटी है, सभी लोग ये पहने हुए हैं, इससे हम पहचान सकते हैं कि जैसे पंकज ओझा, जैसे रूम त्रिपाठी, पहचान सकते हैं सबको। लेकिन मेटावर्स में जो अवतार आपने सेट किया है उसको, उसके लिए भी उसका जो यूज़र आईडी हम लोग सेट करते हैं कि यूज़र आईडी ये सेट हुआ तो भाई इससे हम किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे हम अभिषेक सर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस अवतार से। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी आपका सबसे बड़ा आपके डेट में चैलेंज है। कह सकता है कोई भी नहीं मेरी आइडेंटिटी नहीं है, एक आइडेंटिटी बनाई होगी। तो जब सब सारी चीज़ें वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेक थिंग्स। नेक्स्ट वन, privacy and data security. Metaverse will store information other than users' email addresses and passwords, as is the norm now. जितने भी इंफॉर्मेशन है ये कहाँ स्टोर होते हैं? ईमेल एड्रेसेस पे एंड पासवर्ड्स पे।
With such a massive data mine, technology must ensure user privacy and personal data security. जब huge quantity में data store हो रहा है virtual world में, तो it's our responsibility, it's the responsibility of the company who is implementing this metaverse to keep all the data secured and be safe for everyone. ये सभी के लिए सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हमने क्रिप्टो करेंसी से परचेज कर लिया, कल के डेट में पता लगा कि नहीं ये आपका नहीं था, आप हट जाइए, आपका